हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ खास वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आप लोगों को अखिलेश मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और आज आप लोगों को मैं एसएससी के कुछ खास क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आज आप लोग नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए तरीके से हमारे साथ जुड़ें। और सभी स्टूडेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कह दूं कि आप लोग अच्छे तरीके से मैथ सीखिए और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ खास वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें जो है दिखाएंगे कि आपको कुछ कैसा क्वेश्चन है और कैसे हमें इसमें देखना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर क्या है। क्वेश्चन है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि आयकर जो है उसका जो टैक्स जो लगता है उसमें 19% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कहता है कि आय जो है वो आय उसका क्या हो जाता है, 1% कमी हो जाती है, 1% कम जाता है। तो चलिए मैं देखता हूं कि उसका जो आयकर है, जो टैक्स है, वो टैक्स क्या है। तो टैक्स को मैं मान लेता हूं कि अगर x रुपया है टैक्स, मैं कहता हूं कि उसका जो टैक्स है वो x% है, x है, तो उसके आयकर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 19% की वृद्धि हुई है। तो कहता है आय में 1% की कमी हो जाती है। तो सवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके आयकर में 19% की वृद्धि हो गई। तो मेरे स्टूडेंट्स, यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि मेरी आमदनी 100 रुपया है, अगर मेरा जो टोटल इनकम है 100 रुपया है, जो मेरा बनता है, तो 100 रुपया ले लेंगे और इसमें से हमारा जो पहले टैक्स था, आयकर जो था, ये x माना हुआ है, x है। तो मैं कहता हूँ इसमें जो है 19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x का 119/100, क्योंकि 19% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम जो 100 रुपया इनकम करते थे, जो मेरा 100 रुपया, इसमें से हमारा 19% बढ़ा करके टैक्स को क्या कर दिया गया, काट लिया गया। अब जो ये मेरा नेट आय है वो कहता है कि 1% कम जाता है। 1% कम जाने का मतलब, पहले मेरा क्या था, 100 माइनस x था। क्या था, 100 माइनस x था। अब 100 माइनस x तो नहीं है, चूंकि 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसका मतलब है कि इसका अब 99% ही रह जाएगा। कहने का मतलब दोनों जो अब है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 माइनस 119x/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 99 माइनस 99x/100। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 100 है और ये 99 है, और ये 99x अगर इसको इधर कर देते हैं तो -20x/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर आके -1 हो जाएगा। 20 पंचे 100, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आयकर की जो दर है वो कितने प्रतिशत की है, 5% की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5%। इसमें जो है हम ध्यान देंगे कि टैक्स को जो हमारा रेट जो है उसको हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो x मान लिए। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि 100 इसको हम मान लिए कि 100 हमारा है और इसमें जो है x वो हमारा टैक्स था। अब टैक्स में क्या हुआ है, x की क्या हुई है, पहले से था और 19% की वृद्धि है, तो 119/100। अब कहता है कि जो हमारा पहले से नेट आय था
उसमें 1% की कमी हो जाती है, तो 100 माइनस एक्स कमाते थे 100 माइनस एक्स कमाते थे। इसमें हमारा जो है 99% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट किए तो 100 माइनस और ये 119/19x बट्टा 100 बराबर 99 माइनस 99x बट्टा 100 हो जाएगा। तो इसको हम हल किए तो 20x बट्टा 100 बराबर -1। तो ये हमारा माइनस माइनस ख़त्म है, x बराबर 5। इसका मतलब है कि जो हमारा नेट आई है वो कितना प्रतिशत है, 5% है। इसी तरीके से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर डायरेक्ट याद रखते हैं, 5% बिल्कुल नहीं, आपको जो है क्वेश्चन समझना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। क्वेश्चन है 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन को हम समझेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन को करना क्या है। क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे क्या हैं, खराब हैं। तो 120 का 5% जो होगा, तो प्रतिशत को हटा देंगे, बट्टा में 5, इसका कितना हो जाएगा, 6। कहने का मतलब है कि 6 आपका जो है पहले से खराब है। उसके बाद कहता है कि 80 मशीनी पुर्जों कि दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। तो कह सकते हैं कि 80 का 10% 8 होता है, तो 80 ले लेंगे। 80 का 10% 8 होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि दूसरी मोटर को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है। तो दोनों मोटर जो है, जो दोनों मोटर दिया हुआ है, उस दोनों मोटर को यदि हम मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो हमारा प्रतिशत जो है खराब का प्रतिशत वो निकालना है। तो आपका ये 6 है और ये 8 है, तो 6 8 कितना हो गया, टोटल 14 हो गया। टोटल कितने में, तो 120 और 80 कितने हो गए, 200। टोटल हमारा 200 में कितने हो गए, 14 हो गए खराब। तो मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि 200 में 14 तो 100 में 7, और ऐसे भी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 7। कहने का मतलब है आपका आंसर जो है 7% हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बराबर पूछता है और आप लोग इसको फोकस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलूँ आप लोगों को लेकर के। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और एक एक करके आप क्वेश्चन समझिएगा, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन बेस्ट रहेगा, एक एक क्वेश्चन को समझना, एक एक क्वेश्चन को पी जाना है, ताकि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारगर साबित हो। कहीं से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को एकदम पूरा ईमानदारी से एकदम उसको ख़त्म कर लीजिए, एकदम समझ जाइए, एकदम पूरा मेंटलिटी सेटअप कर लेना है कि मुझे पढ़ना है चाहे जो भी हो। चूँकि समय बहुत कम है और समय पता नहीं चलेगा, एकदम टाइम टू टाइम आप लोग को एक एक वीडियो मैं दूंगा और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसी बात पर मैं एक आप लोग को शायर सुनाने जा रहा हूँ। मैथ्स को चाहने वालों, ओ मैथ्स को चाहने वालों जरा ठहरना, मैथ्स को चाहने वालों जरा ठहरना, अगर मैथ्स का आशिक ना बना दूँ तो अखिलेश से कहना, तो अखिलेश से कहना। तो चलिए मैं इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मैं वीडियो में अगर देख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक कोशिश करिए कि आप लोग भी उसको समझ के बनाने का। अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं है भैया, हम तो आपके साथ ही हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे ही बताएंगे, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु
9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया, तब नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। मेरे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे जवाब दीजिए, कमेंट करिए, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है कि चलिए आप लोग में पूरी लगन है, ईमानदारी है और आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार और पढ़ दूँ। चलिए, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु, शंकु का जो हाइट दे रखा है वो है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु, एक शंकु है। देखिए, एक शंकु है और इसका जो है ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। देखिए ये हाइट जो है मान लेते हैं रेंडमली में है, नॉर्मली फिगर बना रहे हैं, तो इसका जो है ऊंचाई है ये आपका 9 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कि 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु, 18 इसका व्यास जो है, ये जो देख रहे हैं ना ये 18 है। कितना है ये? 18 है। तो ये 18 अगर व्यास, देखिए होता क्या है कि यहाँ से यहाँ जो है व्यास है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये भी 9 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि ये जो एक हमारा शंकु है, ये एक लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है, एक गोला है और उस गोले की जो है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला, ये हमारा गोला है, इसका जो है 9 सेंटीमीटर है। अब इससे काट करके ये बनाया गया, तो इसमें जो हमारा रेस्ट बचा हुआ है, जो नष्ट पार्ट है, उसका प्रतिशत पूछा है। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो टोटल आयतन है और ये जो आयतन है, तो इससे ये बना है, तो इसमें से अगर ये बना है तो इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट बच गया होगा। मान लीजिए अगर ये पार्ट अगर बन गया इतना, तो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला छोटा पार्ट बच गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी पार्ट से बना है, तो पूरा पार्ट अगर यूज नहीं हुआ है, पूरा सामान अगर मान लीजिए काम नहीं करेगा, तो कुछ पार्ट बच जाता है। और वो पार्ट, जैसे देखते हैं कि लकड़ी का कोई सामान बनता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई पार्ट अगर मान लीजिए पूरा नहीं लगता है, तो उसमें से कुछ क्या करते हैं, उसको काट करके हटा देते हैं, बच जाता है। तो वो बचा हुआ पार्ट जो है वही का प्रतिशत निकालना, उसका प्रतिशत निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका आयतन लेंगे, गोला का आयतन लीजिएगा। जैसे ही गोला का आयतन लीजिएगा, तो इसके आयतन में से शंकु का आयतन आप निकाल करके घटा लीजिएगा। तो घटाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका बचा हुआ पार्ट कितना है। क्या पता चलेगा? बचा हुआ पार्ट कितना है। जब बचा हुआ पार्ट आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से निकाल करके कैलकुलेशन को, और इसी से कंपेयर करेंगे, चूँकि इसी से पार्ट टूटा है, इसी से पार्ट बचा है, और उसका फिर हम परसेंटेज निकाल देते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो गोला के लिए क्या हो जाएगा, गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्या होगा गोला का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर आपका रेडियस, ये देखिए यहाँ ये आर है, और यहाँ पर जो है गोला के लिए ये आर है। आपका अभी गोला की बात हो रही है, तो गोला के लिए ये आर होगा और ये 9 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा आर क्यू, मतलब 9 का क्यू हो जाएगा। देखिए, और इसमें से आप इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घट जाएगा ना। तो घटा लेंगे तो शंकु के लिए आप क्या है, तो शंकु के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 अब पाई क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि बेलन का जो है हमारा थर्ड पार्ट होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पाई 9Q और ये हमारा पाई 9Q है, तो हम ले लेते हैं कॉमन, पाई 9Q और क्या होगा 4/3 माइनस 1/3 पाई 9Q, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। अब इसको क्या करना है कि ये हमारा जो है, ये हमारा रेस्ट पार्ट है, इसका प्रतिशत पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है पाई हो जाएगा। तो पाई 9Q
21 से 4/3 पाई 9Q। क्लियर? पाई 9Q ये हमारा जो है ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। और इस किस से मैंने कहा था जिसका जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा नीचे होता है, वो हमारा वीडियो पार्ट 1 या 2 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इससे हुआ और प्रतिशत में गुना करना, इसीलिए गुने 100 करते हैं। देखिए 9Q से 9Q गया, पाई से पाई गया, क्या हो जाएगा ये हमारा 3/4 गुने 100। 4 से कितना हो जाएगा 25, इसका मतलब हो गया 25 दिया 75। आपका आंसर हो जाएगा 75%। इसमें जो है आपका टोटल आंसर 75% आ जाएगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बेलन शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, प्रतिशत से भी। तो आप लोग को ये नया क्वेश्चन होगा तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आप लोग नोट करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहा हूँ। चलिए मज़ा आने वाला है क्वेश्चन, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इससे भी फास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष, किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। क्वेश्चन समझेंगे। किसी शहर में वयस्क आबादी की 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता, यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशतता क्या है? चलिए मज़ा आने वाला है, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और मुझे जवाब दीजिए। एसएससी का खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, ट्राई कीजिए। चलिए छुप के काम नहीं चलने वाली है, ट्राई कीजिए। और एक आप लोग ज़रूर जो है लाइक कीजिए इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है क्वेश्चंस। किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष, देखिए कोई शहर में वयस्क आबादी, जो भी आबादी है उसका 45% जो पुरुष है, तो मानते हैं कि उसमें वहाँ पे पुरुष को एम से सूचित करते हैं और उसका 45% जो है वो कहता है कि वहाँ के जो महिलाएं हैं उसका 25% विवाहित हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो पुरुष है उसका 45% वहाँ के महिला के 25% के क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में कहता है कि वहाँ पे जो पुरुष है, जो वहाँ पे टोटल जनसंख्या है पुरुष का, उसका 45% वहाँ के महिला के 25% के बराबर है। तो जैसे ही बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 5 नमा और 5 25। तो यहाँ से क्या करेंगे, M/W निकाल लेंगे।
क्या हो जाएगा 5:9। अब यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर पुरुष की जो संख्या होगी वो 5 होगी और महिला की संख्या 9 होगी। हो सकता है पुरुष की संख्या 500 होगी, महिला की संख्या 900 होगी। इसका मतलब कि जो पुरुष 5 हैं या 500 है या 5x है या 5k हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं इसको 500 ले लेता हूँ और इसको 900 ले लेता हूँ तो 500 का 45% और 900 का 25% जो होगा वो वहाँ पे दोनों सेम है, इक्वल है। कहने का मतलब है कि 500 का 45% जो संख्या होगी पुरुष की, वो महिला का 25% जो होगा वो बराबर होगा। तभी तो एक पुरुष का एक महिला के साथ विवाह हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यदि मैं 500 मान लेता हूँ और इसको अगर 900 मान लेता हूँ तो 500 का 45% कितना होगा 225, और 225 अगर ये है तो 225 इधर से भी है, तो 225 और 225 कितना हो गया टोटल 450। और 450 जो हमारा विवाहित है तो वो कुल वयस्क का, तो कुल वयस्क 500 और 900 कितना हो गया 1400। इसको हम प्रतिशत में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 225 और ये हमारा 7, कितना हो जाएगा 7 या 21, 1 5, 7 दूना 14, कितना बच जाएगा 1/7। ये हमारा राइट आंसर होगा 32.1/7%। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को 32.1/7% लिखे हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में 32 दशमलव समथिंग हो तो आप 1/7 को समथिंग दशमलव में भी समझ सकते हैं, या इतना पर भी आपको बोर्ड छोड़ देगा, तो कोई परेशान नहीं होना है। एग्जाम में जैसा ऑप्शन रहेगा आप वैसा मारिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बराबर रहता है, आप देखिएगा एसएससी के बुक में आपको मिल जाएगा। आप घटना चक्र में देखिए या किरण का बुक होगा आपके पास, आप उसमें जा कर के देखिए, आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मिलेगा। या आप एग्जाम में अगर बैठे होंगे या प्रीवियस पेपर होगा तो वहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या है क्वेश्चंस। चलिए मेरे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोगों को निश्चित रूप से हमेशा फ़ायदा दिया हूँ और दूंगा। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा आपको कि जो भी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। अगर आप नहीं दबाते हैं तो बाद में आपको क्या होगा कि वो वीडियो के लिए फिर आपको ढूंढना पड़ सकता है, ना कि आपको जो है कोई परेशानी होगी। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटा लूँ। क्वेश्चन है, एक संख्या में कई बार लगातार क्वेश्चन काफ़ी प्रयास किया है, कई बार क्वेश्चन जो है ब्रांड बन के क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग के बीच भी यह क्वेश्चन कई बार गुजरा होगा, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आपके बीच से भी गुजरे फिर से एक बार, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। क्वेश्चन में समझिएगा, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की क्या हुई है वृद्धि की गई है। तो पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बाद में जाकर के क्या किया, वो 20% बढ़ा दिया। तो मेरे स्टूडेंट पहले यदि 20 बढ़ा दिया, फिर बाद में अगर 20 बढ़ा दिया तो लिखते हैं +20 +20 प्लस टाइप में भी कराए थे 20 × 20 400। अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरा प्रीवियस टाइप देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। चूँकि अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको प्रीवियस पेपर देखना पड़ेगा। प्रीवियस हमारा जो है
चैप्टर आपको टाइप बाय टाइप दिया हुआ आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा और ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल फन हो जाएगा, फनी आप करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 20 40 और 4 कितना हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट होंगे अगर पहले देखे होंगे तो इनके लिए कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 20% बढ़ा दिया एक बार और 20% बढ़ा दिया तो 20 और 20 कितना हुआ 40 और 20 गुने 20 400 बटा 100 तो 40 और 4 44% बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन ये भी कह सकता था, इतना ना घुमाते हुए क्वेश्चन चाहता तो आपको शॉर्ट से क्वेश्चन मिल जाता कि किसी भी संख्या में 44% की वृद्धि की गई, अब उसको मूल संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि यदि वो संख्या 100 है और वो कहाँ चला गया बढ़ के 44% की वृद्धि हो गई, तो वो डायरेक्ट 144 ले लेंगे। तो इसको मूल रूप से संख्या को पूर्ववत लाने के लिए कितना कमी करना होगा, तो 144 कितना है 144, तो 144 से 100 आएगा तो कितना कमेगा 44, कितना कम जाएगा 44, किससे कम जाएगा 144 से, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए तो कटेगा, काट दीजिए इसको, 11 चौक 44 और ये 36 चौका नहीं, कितना हो जाएगा ये हमारा 25 चौका 100 और 9 चौक 36। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, 25 गुने 11 275 और बट्टा 9 9 27 05 30.5/7% आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग एकदम पूरा मूड बनाइए कि क्वेश्चन हमको एकदम अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन। क्योंकि समय देखिए लॉकडाउन का टाइम है, अगर मान लिया जाए कि हम इस चीज़ को आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसको फ़ायदा लीजिए, उठाइए। हो सकता है कि आप अपने दोस्त के पास भेजिए, हो सकता है कि वो भी दोस्त अगर किसी दूसरे दोस्त को देता है तो सारे एक एक दोस्त इस चीज़ से सीखेंगे। और ये आप छोटा सा तो काम मेरे लिए कर सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं कि यदि मैं मेहनत से आपको इतना बताने का प्रयास करता हूँ तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि आपके फ्रेंड जो भी सोए हुए हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, वो भी इस चीज़ को जान सके, सीख सके, और आप लोग को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की आ रहा हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नेक्स्ट कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25%, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी के पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। तो डी के पूर्णांक के कितने प्रतिशत, मतलब उसका जो कितना प्रतिशत है वो आपको पूर्णांक बताना है कि कितना परसेंट प्राप्त हुआ, किसको, तो डी को। पहला ऑप्शन है 90%, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 80%, तीसरा है 50% और चौथा है 60%। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे, और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और आप लोग निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बेटर होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप लोग के लिए तो एकदम बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। आप इसको जितना से जितना
शेयर कर सकते हैं, जितना से जितना पढ़ सकते हैं। चूँकि अब आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आपकी तैयारी है और लॉकडाउन के बाद फिर हम आप लोग के लिए कोई ना कोई नया व्यवस्था करेंगे। चूँकि मेरा क्लास भी है अखिलेश मैथ्स क्लासेस, जो आप लोग जानते होंगे कि बिहार के समस्तीपुर ज़िला में अवस्थित है। और ये जो है आप लोग के लिए हमेशा अब यूट्यूब पे आ चुका है, अखिलेश मैथ्स क्लासेस के नाम से ही है। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम लाइक ठोक करके दीजिए, ताकि जलने वाले को भी पता दीजिए कि और जला दीजिए। चलिए, इसी से मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं।